हरे कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वंशु। इस साल में तो हम पहली बार ही मिल रहे हैं बिकॉज मैंने अभी तक कोई भी लॉन्ग ब्लॉग शूट नहीं करा था। छोटे मोटे शॉर्ट शूट करके मैंने अपलोड कर दिए थे बिकॉज इस साल को मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सीरियसली और अपने डेली टारगेट्स को डेली ही अचीव कर पा रही हूँ। इस वजह से थोड़ा सा मैं भटक गई थी और व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, बट मुझको लगा जब मैंने स्टार्ट करा है तो इसको भी मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इधर उधर की बात ना करते हुए हम करते हैं डायरेक्ट पॉइंट की बात कि किस तरह से मेरी पढ़ाई चल रही है, क्या मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और किस तरह से अभी तक मैं अपने डेली टारगेट्स अचीव कर पा रही थी। तो जब से ही ये जनवरी 2024 स्टार्ट हुआ है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है इस ईयर से बिकॉज़ मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया है तब जब मैंने पढ़ाई ना करी हो। डेली जो भी मैं टारगेट्स बनाती हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है, वो ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जा रहा है बिकॉज़ मुझे लगता है कि इस ईयर में मेरा माइंडसेट एकदम सेट है, एकदम जैसे बोलते हैं ना रास्ता एकदम क्लियर है, तो वो वाली चीज़ हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो मेन चीज़ होती है कि आपका जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसके लिए आपका माइंडसेट क्या है। मतलब आप अपने गोल्स बनाइए, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और जिस भी अकॉर्डिंग मतलब जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं ना कि मतलब किस तरह से मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, वो सारा प्लान आप बना के रखिए क्योंकि प्लान इज़ अ मस्ट। प्लान तो बहुत ज़रूरी है बनाना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। और बस बाकी सब फिर आप भूल जाइए, जो भी प्लान बनाया है उसको फॉलो करने में लग जाइए। डेली के प्लान्स बनाइए, डेली फॉलो कीजिए। रिज़ल्ट की चिंता छोड़ दीजिए कि रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप डेली अपना 100% दे रहे हैं तो वो सब ऑटोमेटिकली ही होता चला जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आपको फोकस करना है अपने आज पे कि टुडे आप क्या कर रहे हैं। जो भी आपके टारगेट्स हैं कि आपको CGL में क्रैक करना है, आपको कुछ भी क्रैक करना है, UPSC क्रैक करना है या कुछ भी व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी आपको क्रैक करना है, उसके लिए आप आज क्या कर रहे हैं। क्या आज आप YouTube पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, या आज आप मेहनत कर रहे हैं, आप GS का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप क्वांट्स कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए कि आज मेरे पास कितना दिन है। आज मेरे पास 12 घंटे हैं, आज मेरे पास 8 घंटे हैं, आज मेरे पास 10 घंटे हैं। तो इस दिन में मैं कितना पढ़ सकता हूँ। कल परसों नरसों ये सब छोड़ दीजिए कि क्या होगा, हम चलो संडे को रिवीजन करेंगे या कल करेंगे, आज का जो बच गया वो कल करेंगे। नो, आपको सिर्फ फोकस करना है कि आज मैं कितना कर सकता हूँ। ओनली बहुत शॉर्ट हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए। तो बस यही स्ट्रैटेजी अपना के, यही टुडे वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, यही चीज़ मैंने अपना के मेरा हर एक दिन ऑटोमेटिकली एकदम ग्रीन फ्लैग बन रहा है। मतलब बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, डेली टारगेट्स अचीव कर पा रही हूँ। अब ये तो चलो हवा में बात हो गई, ठीक है, डेली टारगेट्स अचीव करने हैं, ये करना है वो करना है, बट इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अभी बिकॉज़ मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और मेरे 6 to 7 आवर्स मेरे ट्यूशन्स में चले जाते हैं। मेरे पास खुद कभी 5 आवर्स रहते हैं, कभी 6 आवर्स रहते हैं, कभी 8 आवर्स रहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास आवर्स बचते हैं खुद की स्टडीज़ के लिए। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट फॉलो करूँगी। जैसे मैंने अपना मंडे को मैंने डिसाइड करा कि मैं मैथ्स करूँगी और मैथ्स के साथ मैं GS पढ़ूँगी। फिर नेक्स्ट डे मैं रीजनिंग करूँगी, मैं इंग्लिश करूँगी, फिर थर्ड डे इस तरह से मैं शिफ्ट करती जाऊँगी। तो इस तरह से जब आप शिफ्ट करते हुए पढ़ते हो ना सब्जेक्ट को, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी भी डिटेल में अपने सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए हैं। अब आप लोग कमेंट मत करते जाना कि एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। सिलेबस कंप्लीट होगा बिकॉज़ अगर आप सपोज़ आप सोचो कि आप 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको क्या ही समझ आ जाएगा। एंड मुझे तो चाहिए कि जब तक मैं एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे लेकर ना बैठूं तब तक मेरा वो एक एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है कि पढ़ने का। और GS में तो ऑटोमेटिकली 4 आवर्स लग ही जाते हैं। लोग बोलते हैं कि डेली GS पढ़नी चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़नी चाहिए। हाउ, आप कैसे पढ़ सकते हो कोई भी सब्जेक्ट। हिस्ट्री पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट भी आता है, बट
आप खुद सोचो कि किसी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिठाने में आपको एटलीस्ट हाफ एंड 1 आवर तो लगता है, और उतनी देर जितनी देर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी उतनी देर में आपने वो सब्जेक्ट बंद कर दिया। तो इससे अच्छा है आप 4-4 घंटे लेके 2 स्लॉट बनाओ, 4 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, 4 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो। मैं तो आजकल यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो जीएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और जीएस के लिए मैंने अभी मंगवाई है ये न्यू बुक जो कि है ओसवाल पब्लिकेशन की। एंड जीएस के लिए मुझे इस बुक को देख के बहुत रिग्रेट हुआ। रिग्रेट इस बात का नहीं कि ये बुक में कुछ ऐसी कमी है, नो, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि ये बुक मैंने पहले क्यों नहीं मंगवाई। क्योंकि जीएस के लिए अभी तक मैं नॉन पब्लिकेशन फॉलो कर रही थी। उनकी बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर है। साइंस पोर्शन के लिए उनकी अलग से बुक आती है और जीके के लिए अलग से बुक आती है। तो मैंने अभी हाल ही में जीके की बुक मंगवाई थी। जीके के लिए मैं उससे फॉलो कर रही हूँ, बट मुझे साइंस क्योंकि जीके का पोर्शन भी चलता रहे और मैं साइंस भी अपना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रिवाइज हो गया है मेरा अच्छे से। तो साइंस के लिए मैं बुक ढूंढ रही थी कि कौन सी बुक मंगवाऊँ। फिर मुझे ये वाली बुक दिखी, इसमें सब कुछ है। मतलब आप इसका कंटेंट देख के मैं हैरान हो गई कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और ये नहीं कि बहुत शॉर्ट पॉइंट में है, इस तरह से है। आप अंदर इसका कंटेंट देखें, इतने अच्छे से पॉइंट वाइज समझाया गया है। और मेन चीज़ है कि इसमें फ़्लो चार्ट काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं। मतलब कि जिस तरह से हम अपने नोट्स को डिज़ाइन करते हैं ना, फ़्लो चार्ट बनाते हैं, कंपैरिजन करते हुए हम टेबल्स की फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं। मुझे तो ऐसे ही याद होता है, अगर मैं एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करूँगी तभी मुझे वो चीज़ याद रहेगी। और फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम याद करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट वाइज चीज़ें लिखते हैं, जिस तरह से हम अपने नोट्स बनाते हैं। तो अगर आपने ये बुक ले ली ना, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी मतलब हेडेक लेनी ही नहीं है। ये बिल्कुल नोट्स फॉर्म में ये वाली बुक है। मैंने अभी तक जो बेस्ट फेमस बुक सुनी है जीएस के लिए, वो मैंने अभी तक लूसेंट ही सुनी है सबके मुंह से। बट जब मैं लाइब्रेरी जाती थी मैंने उसको पढ़ने की कोशिश करी, बट मुझे बहुत ज़्यादा बल्कि लगी वो। एक तो उसमें इतना छोटा छोटा लिखा होता है, कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से मुझसे नहीं पढ़ी गई, बस सिंपल सी बात यह है। पर काश ये बुक मुझे पहले मिल जाती तो कितना फ़ायदा होता मुझे। अभी तक मैं कितनी बार इसको रिवाइज़ कर चुकी होती, क्योंकि इसमें सब कुछ मतलब इतना क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है ना, इतना क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं, फ़्लो चार्ट। आप सच्ची में एक बार बुक को देखिए और इसके अंदर फ़्लो चार्ट्स दिए गए हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो फ़्लो चार्ट्स जो हम बनाते हैं अपने लिए स्पेशली, कि हम अपने नोट्स में उस फ़्लो चार्ट को बनाएं ताकि ईज़िली हम उसको रिटेन कर सकें, ईज़िली हम रिवाइज़ कर सकें, इस वजह से। तो चलिए ये बुक मैं अब आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसी है। तो जैसे मैंने बताया इसमें आपको टेबल्स दी गई हैं, मैप्स दिए गए हैं, पिक्चर्स, फ़्लो चार्ट, सब कुछ गिवन है। एकदम ब्लैक एंड वाइट बुक नहीं है ये। इसमें जैसे ईयर का कंपैरिजन करते हुए है, सारी टेबल्स फॉर्म में इन्होंने चीज़ें दी गई हैं, जिस वजह से आप इजीली उसको रिवाइज़ कर सकते हो। और ये देखो पूरा फ़्लो चार्ट है पूरे चैप्टर का। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये चीज़ हम पर्सनली अपने लिए बनाते हैं, बट किसी बुक में ये चीज़ मिलना बहुत रेयर होता है। और डायग्राम्स हैं, बहुत अच्छे से आप इसको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, इजीली रिवाइज़ कर सकते हो। पूरा जीएस आपको एक बुक के अंदर मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या ही होगा। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप जीएस के लिए ये ओसवाल पब्लिकेशन, ओसवाल बुक्स, इसको आप परचेस कर सकते हैं जीएस के लिए। मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो अगर आपने ये बुक ले ली तो नोट्स बनाने की तो टेंशन ख़त्म, और इसके साथ साथ आप बस PYQ लगाते जाइए किरण की बुक से। तो मैं भी अब ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी करना है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरा क्लियर है, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ लूँगी इसमें से। तो बायोलॉजी के लिए मैं इसमें से पढ़ूँगी और फिर मैं PYQ के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से PYQ सॉल्व करूँगी। और देन यूट्यूब के लिए अगर मैं कुछ फॉलो करूँगी तो राधिका मैम करके हैं, तो उनके लेक्चर्स में सुन लूँगी। तो यही सब मैं साइंस के लिए फॉलो करने वाली हूँ। आज है मेरा दिन जिसमें मैं पढ़ने वाली हूँ जीएस और रीजनिंग। तो रीजनिंग मैंने पढ़ ली है। मैं आज सुबह 7 o'clock उठी थी सुबह मैंने। और हाँ, एक और चीज़, मैं करंट अफेयर्स डेली फॉलो कर रही हूँ इस ईयर से।
जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है मैं डेली करंट फॉलो कर रही हूँ, तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और इस बुक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कहाँ से मैं क्या चीज़ फॉलो कर रही हूँ। बिकॉज़ मुझे अभी इस साल से ये लगा कि अभी काफ़ी बर्डन है, क्योंकि 2023 का पूरा करंट हमको रेडी करना है, तो वो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। अगर हम कुछ पढ़ेंगे, अगर मैं स्पीडी से भी पढ़ती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, और वो इतना मतलब हेक्टिक हो जाएगा लास्ट के 2 मंथ्स में रिवीजन करना। तो मुझे लगा 2023 का तो मैं किस तरह से कर लूँगी रिवाइज़, बट 2024 जनवरी से मैं डेली फॉलो करती हूँ। तो पहले मैंने मतलब आधे घंटे की वो वीडियो थी, तो मैं फटाफट उसके नोट्स ही बनाते गई, तो 7:30 7:40 हो गए थे, वो करा। फिर मैंने रीजनिंग करा, दैन अब मैं थोड़ा सा बायोलॉजी कर रही हूँ, और अभी मैं बाहर आ गई थी। तो आजकल क्योंकि ट्यूशन के बच्चों के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फ़ेब मार्च में बच्चों के ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन पेपर रेडी करने थे। तो वही मैं क्वेश्चन पेपर्स मैं खुद से रेडी करती हूँ, आधे आधे मैंने अपनी बहन को दिए कि उसको करने के लिए, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मैं अपनी स्टडीज़ कर सकूँ। तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 11:30 और 12 हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं PYQ सॉल्व करती हूँ GS के। पहले मैंने बायोलॉजी के करे, फिर मैंने प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री इनके करें, ताकि भले ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, बट जो पहले मैंने रिवाइज़ कर चुकी हूँ मैं उसको मैं भूलूँ ना। बिकॉज़ GS का पोर्शन इतना वास्ट है ना कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे पीछे का आप भूलते जाओगे। सब्जेक्ट्स, एक तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की कैटेगरी, और सब्जेक्ट्स में भी फिर उनके चैप्टर्स, तो बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है, एकदम समुद्र की तरह। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे का ना भूले, इस वजह से मैं PYQ प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और क्योंकि मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, ताकि मैं अच्छे से रिवाइज़ भी कर सकूँ, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी कर सकूँ, और कोई एक सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकूँ, जैसे GS के लिए लगा दिया। जैसे आज मैं रीजनिंग और GS पढ़ रही थी, तो कल का मैंने कोई इंग्लिश का टेस्ट लगा दिया या कोई क्विज़ सॉल्व कर ली, इस तरह से। और डेली करंट अफेयर्स भी फॉलो करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैं PYQ सॉल्व करती हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे पास 1:30 तक का ही टाइम हो पाता है सॉल्व करने का, बिकॉज़ 2:30 बजे से अब मेरी ट्यूशन है, तो फिर इसको फटाफट से हम सॉल्व करके रेडी होंगे, दैन ट्यूशन के लिए जाएंगे। तो फिर आ जाती हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाने। सबसे पहले पढ़ती है मान्या 2:30 से 3:30, दैन फिर अवनी और अवनी का भाई जो कि पढ़ते हैं 3:30 से 5:30। फिर 5:30 से होती है नित्या की ट्यूशन, और ये एक सुंदर सी, आई डोंट नो इसका नाम क्या है बुक का, बट इसमें हमको सिर्फ पेंट ब्रश से ये करना होता है और इसमें ऑटोमेटिकली ड्राइंग बन जाती है। तो मैं बस ये ट्राई कर रही थी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ये बच्चों के लिए गिफ्ट भी दे सकते हैं हम किसी को। तो इस तरह से मैं ट्यूशन पढ़ाना भी इंजॉय करती हूँ। एंड शी इज़ नित्या, और बच्चे सारे ही अच्छे हैं, जिन भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। और फिर 7 बज जाते हैं, दैन 7 बजे से 8:30 बजे तक मेरी दूसरी ट्यूशन होती है, जो कि मेरे घर के पास ही होती है। तो ये लास्ट ट्यूशन पढ़ा के 8:45 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ, और घर पहुँच के 9:30 बजे तक खाना वाना खा के, तो 9:30 से 12:30 1 बजे तक मैं अपना एक दूसरा स्लॉट लगाती हूँ, जिसमें मैं अपना जो भी डेली टारगेट्स बच गए हैं उसको अचीव करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई होप इसकी एडिटिंग कल परसों तक हो जाए और संडे तक मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। बाकी मिलते हैं आने वाले व्लॉग्स में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी।